गुड, वेलकम बैक। अगला सवाल हम उठाते हैं। प्री मेंस सब जगह काम आता है। हाँ, अच्छा। ये बोल रहे हैं कि पढ़ रहा था क्योंकि शब्द इसमें बड़े भारी भरकम है। हिंदी मीडियम वाले को भी तंग करता है ये। उन्हें भी इंग्लिश में जाना ही पड़ता है, अदरवाइज हिंदी के कुछ शब्द जो प्रचलन में नहीं है वो लिख देते हैं लोग, तो इंग्लिश देखे बिना गुजारा नहीं होता। इसीलिए इसी बहाने आप इंग्लिश से अपना बैर भाव मिटा दीजिए। इंग्लिश देश में एक आवश्यक बुराई है। इट इज ए नेसेसरी एविल्स। बुराई है लेकिन आवश्यक है ये, अदरवाइज आपका काम बनेगा नहीं। तो आपको मैं लगे हाथों ये सलाह देता हूँ कि हिंदी माध्यम से आप जरूर पढ़िए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन भैया इंग्लिश में क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई कॉपी नहीं जचेगी। क्यों गुप्ता जी? तो ये सबसे बड़ी समस्या है आपकी। इसलिए हिंदी प्रेमी होने के बावजूद आप हिंदी प्रेमी रहिए, मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसी में इंग्लिश का जो है क्या बोलते हैं चटनी खाने के साथ उसको स्वाद में शामिल करिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो जातियां क्या जातियां टूट रही हैं, संलयन और विखंडन के संदर्भ में समालोचनात्मक व्याख्या करें। तो इसमें मेन पॉइंट ये है संलयन और दूसरा है विखंडन। संलयन मीन्स फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्यूजन माने दो चीजों का आपस में जुड़ना। गुड, प्रिंस कुमार ने सही जवाब दिया। विखंडन मीन्स अलग होना, टूटना, फीसना। तो एक में टूट रही है, टूट के अलग हो रही है, दूसरे में जुट रही है। अब आपको आसान लगने लगा होगा थोड़ा पहले की तुलना में। और तीसरा कह रहा है कि समालोचनात्मक, यहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते, यहीं छोड़ देते हैं। यहां तक पहुंचिए, ये कह रहा है समालोचनात्मक व्याख्या, मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन आप देंगे उसको क्रिटिकली देंगे, उसकी आलोचना करते हुए देंगे, अदरवाइज वो चल नहीं पाएगा। समझ गए? कूद कूद के पढ़िए। वो एक पढ़ाता है ना कोई कोचिंग वाला, वो कूद कूद के पढ़ाता है। तो कूद कूद के पढ़ाने से शारीरिक श्रम भी खर्च होगा, शारीरिक रूप से आप थके होंगे, तो दिमाग भी आपका काम नहीं करेगा। कैसे करेगा दिमाग? अब थके मारे आ रहे हैं काम से, दिमाग भी आंख बंद हो रही है, दिमाग भी कह रहा है भैया थोड़ी देर रिलैक्स करने दो यार मुझे। तो हर चीज जुड़ी हुई है ना आपस में। अगर आप मेंटली स्वस्थ हैं तभी फिजिकली स्वस्थ हैं, और जब आप फिजिकली स्वस्थ हैं तभी आप मेंटली स्वस्थ हैं। आयुर्वेद का तो बेसिक सिद्धांत है कि तन बीमार तो मन बीमार, मन बीमार तो तन बीमार, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं भैया। देह में दर्द हो रहा है तो दिमाग काम नहीं करेगा, और जब दिमाग में बर्डन है, दिक्कत है, दर्द है, तो शरीर भी काम करने के लिए मना कर देता, कहता भैया सोने दो पहले। टिश्यूज जो है आपके सब जो है इमर्ज होते हुए भी कहते हैं कि हमें रिलैक्स करने दो। तो जातियां टूट रही हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। क्या जातियां टूट रही हैं? एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा संलयन और विखंडन, ये पहला क्वेश्चन छिपा है इसमें। क्या जातियां टूट रही है, इंट्रोगेटिव। दूसरा संलयन, दूसरा क्वेश्चन हो गया। विखंडन, तीसरा क्वेश्चन हो गया ये। और चौथा समालोचनात्मक। कितना हो गया? 1 2 3 4। और समालोचनात्मक व्याख्या कह रहा है। आलोचना हो गया 4, और उसके बाद 4 और 5 ये दोनों मिला हुआ है, समझ लीजिए, अलग अलग नहीं हुआ। तो आपको ऐसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन में क्या क्या तथ्य छुपे हुए हैं, फिर उसको समझ के तब आंसर लिखेंगे आप। नहीं तो बिना ऐसे मार्किंग के, बिना समझे अगर आपने लिखा तो भैंस गई पानी में। गुड, ये भी एक मुहावरा है। वाह जी, क्या बात है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्ट और जीएस की, और उसमें ऐसे की भी तैयारी हो गई। गई भैंस पानी में, ये भी भोजपुरी का लोकोक्ति है। तो गई भैंस पानी में का क्या मतलब कि सब कुछ बर्बाद हो जाना, स्पॉइल हो जाना,
खत्म हो जाना, उस काम का अंत हो गया। अब तो भैंस पानी में गई, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। जिस चैप्टर पे आप बात कर रहे थे उसका अंत हो गया, एंडिंग ऑफ दैट सिचुएशन। उसी पे लास्ट में जब आपसे बात नहीं बनी या कुछ नुकसान हो गया तो आप कह देते हैं कि भाई गई भैंस पानी में गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय जो है हो जाना। तो जातियां टूट रही हैं, आप बताइए। नहीं टूट रही है, वेरी गुड। गुप्ता जी आपको क्या लग रहा है, टूट रही है? वो भी कह रहे हैं कि नहीं टूट रही है, लेकिन हम आपको सिद्ध करते हैं कि जातियां टूट रही हैं। कैसे? जाति का टूटने का जो मैं लॉजिक दूंगा आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि जातियां टूट रही हैं, लेकिन संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, और दूसरा वर्ड होता है फंक्शनल। तो जातियां जो है फंक्शनली टूट रही है, लेकिन संरचनात्मक रूप से नहीं टूट रही है। अभी क्या मतलब है? आपका दोस्त दलित है और आप ब्राह्मण हैं, उसके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं ना? आते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, मॉल में। आप पूछते हैं क्या कि तुम दलित हो? नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ। आपको मालूम है कि दलित है। अनटचेबल कैटेगरी की जो बात करते रहते, जो फालतू टर्म है, ये सब टर्म को ही बदल देना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत राय है। तो आप वहां तो नहीं नहीं भेदभाव करते। उच्च जाति, तथा कथित उच्च जाति, तथा कथित निम्न जाति का श्राद्ध विवाह कराती कि नहीं कराती गांव में? वहीं पंडित जी आते हैं, कहते हैं ना भोजपुरी कह के, और ऐसे याद आ गया कि ये पंडितवा ब्याह करावेला, ये पंडितवा श्राद्ध करावेला। ये भी एक ऐसे का क्वेश्चन बन गया। क्या मतलब है इसका? मतलब सीधा सीधा है कि यश और अपयश दोनों के भागी एक ही व्यक्ति है, समान, कॉमन मैन। कॉमन मैन इज यूनिक फीचर फॉर सोसाइटी। वही एक ही आदमी है, कॉमन मैन है। समानता का काम तो सब वही करा देता है। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। सब काम, जैसे गवर्नमेंट की, अगर आप इसको और शुद्ध तरीके से देखिए कि यह पंडितवा श्राद्ध करावेला, यह ब्याह करावेला, इसका मतलब क्या है कि एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपको सारी सुविधाएं मिल सकती है। अब इसको आप इकोनॉमिक्स के टर्म में समझिए तो इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चन बनेगा? सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश के लिए सिंगल विंडो सिस्टम। तो आप उसका सबसे बढ़िया जवाब लिखेंगे कि ये पंडितवा ब्याह करावेला, ये पंडितवा श्राद्ध करावेला, मतलब समस्या का समाधान सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम, ये एकल खिड़की प्रणाली जिसे कहते हैं। मतलब जो समस्या है आपको बिजनेस करने में या जो भी निवेश करने में, कुछ भी करने में, सरकार की तरफ से आपको सिंगल विंडो बना दिया गया। वहीं पे आप अपनी कंपनी का ओपनिंग करेंगे और वहीं कंपनी का एग्जिट भी कराएगा। तो सिंगल विंडो सिस्टम ऑफ वर्किंग, दैट इज द राइट मीनिंग ऑफ दैट भोजपुरी प्रोवर्ब्स। तो क्या जातियां टूट रही? तो आप लिखेंगे यस जातियां टूट रही है, लेकिन पहले जाति की डेफिनेशन दे दीजिएगा 2 लाइन। टूट कैसे रही है? फंक्शनली। और कैसे फंक्शनली टूटी? कि आप खान पान, जीवन शैली, एक दूसरे के घर जाना, मिलना जुलना, छुआछूत को समाप्त, ये सब चीज़ें जो है आप कर रहे हैं। उसके साथ बैठना उठना, सब एक्टिविटीज आप कर रहे हैं। तो प्रक्रियात्मक रूप से टूटी कि नहीं टूटी, अब बताइए। और संरचनात्मक रूप से नहीं टूटी। जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात आएगी, साहब हम ये एक्स कास्ट है, हम वाई कास्ट है, हम तो वाई कास्ट है इसलिए वाई वाले को वोट देंगे। एक्स कास्ट के हैं भैया, तो एक्स कास्ट का उम्मीदवार चाहे बकलोलवा टाइप का काहे ना, उसी को वोट देंगे। ऐसा हो रहा है ना, प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं। तो फंक्शनली टूट गई है, लेकिन संरचनात्मक रूप से नहीं टूटी है। क्यों? क्योंकि आप संरचना देखिए, आप ए है, मैं बी जाति का हूँ, वो सी जाति का, वो डी जाति का है, और सब लोग के अंदर ये फीलिंग रहती है कि अगर हमारे बिरादरी का कोई खड़ा हुआ है, चाहे हम उसको नहीं भी जानते हो, तब भी हम उसी को वोट दे देंगे। संरचनात्मक रूप से जातियां और मजबूत हो रही है। कैसे? क्योंकि लोग जो है जातिगत आधार पे पार्टी बनाना, ग्रुप बनाना, पॉलिटिक्स करना,
बिजनेस करना, यहाँ तक कि एक दूसरे को सपोर्ट करना बिना मेरिट और डिमेरिट देखे हुए। तो अब आप गुप्ता जी कन्विंस हो गए कि जातियां जो है टूट रही है, लेकिन फंक्शनली टूट रही है और संरचनात्मक रूप से और मजबूत हो रही है। तो क्या जातियां टूट रही है, तो उसका आंसर ये हो गया। क्लियर है? ऐसे लिखिएगा तब ना नंबर मिलेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि संलयन और विखंडन के संदर्भ में, तो संलयन में आप जो हमने बताया कि फ्यूजन, दो चीजों का मिलना, और विखंडन में टूट रहा है, तो टूट तो ऐसे रही है और ऐसे जो है जुड़ रही है। तो सब संरचनात्मक रूप से क्या होगा? नहीं, संरचनात्मक रूप से संलयन जुड़ रही है ना। संरचनात्मक रूप से आप भी एक्स जाति को, मैं भी एक्स जाति को, तो हाथ मिला के गलबैया कर रहे हैं ना, तो मजबूत बनाए ना यहाँ, तो उसमें जुड़ रही है और फंक्शनली जो विखंडित हो रही है। क्लियर हो गया? अब इसी को एलाबोरेट ज्यादा कर दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि समालोचनात्मक व्याख्या करें। तो ये जातियां का ब्रोकन, टूटना और फ्यूजन को लेकर के आप कुछ क्रिटिक्स दे दीजिए, और क्रिटिक्स देने के साथ जो है उसको तब जो है एक्सप्लेन करके उसे वो करिए, कंक्लूड करिए। तो ये बाकी आंसर जानने के लिए आप हमारे ऐप पे चले जाइए, प्रीसाइएस ऐप पे, वहाँ से आपको पूरा डिटेल आंसर आगे का मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।